नया स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है कि हमारे हॉल टिकट थ्योरी एग्जाम का क्या। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका चल रहा है, आई होप आपका अच्छा जा रहा होगा, आप उस पर फोकस करें। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम को अंजाम तक पहुंचाए। 27 तक प्रैक्टिकल एग्जाम ही होना है, फिर थियरी थोड़ा सा रोक के होना है। हॉल टिकट कब जारी होगा? देखो, डेट शीट आ गई। एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 18 नवंबर तक जा रहा है, तो एग्जामिनेशन थोड़ा उल्टे डिले हो गया है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा वेट करिए। हॉल टिकट की जहां तक बात है, हमारी बात हुई है, कल हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हॉल टिकट जो है ना फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में देंगे, अभी देंगे नहीं। तो अभी 27 तक प्रैक्टिकल एग्जाम को निपटाइए। प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद जो कमिंग वीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अक्टूबर में फर्स्ट वीक में ही वो दे पाएंगे। सेकेंड वीक में एग्जाम है 14 से, तो फर्स्ट वीक के एंड तक आपको मिलेगा, 1 वीक बिफोर मिलेगा। अभी आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा। थियरी एग्जाम के सेंटरों के बारे में थोड़ी बड़ी असमंजस बनी हुई है, क्योंकि बोर्ड भी बहुत सारी चीज डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बोर्ड चाह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स दिया जाए, बोर्ड चाह रहा है मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय दिया जाए, बोर्ड चाह रहा है कि मैक्सिमम नवोदय विद्यालयों को लिया जाए, मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस को दिया जाए, यूनिवर्सिटी को दिया जाए। ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है और लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है, इनको ज्वाइनिंग का काम हो रहा है, इनमें एग्जामिनेशन सेंटर क्वांटिटी स्टूडेंट के लिए सेटअप किया जा रहा है। ये सब काम बहुत तेजी से चल रहा है, मगर अभी तक हो नहीं पाया, अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। इसमें कुछ दुविधाएं भी आ रही है, मगर 100% ये मान के चला जा रहा है कि 90% सेंटर इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगे, नवोदय में होंगे, केंद्रीय विद्यालय में होंगे, जो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जो आप सोचते हो कि कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ आप सोचते हो कि इजी हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला है। बोर्ड इस बार सख्ती से पेश आने वाला है। रही बात, देखते हैं बोर्ड कहां तक सक्सीड हो पाता है अपने काम को करने के लिए। देखिए, एग्जामिनेशन कराना बोर्ड की जिम्मेदारी, बोर्ड अपने हिसाब से तय करता है। एग्जामिनेशन का पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो अभी अप्रैल में था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इधर उधर की बातों में मत आना। जैसे पेपर अक्टूबर फर्स्ट वीक से हम लोग पेपर वाइज डिस्कशन करेंगे, हर सब्जेक्ट की पेपर को सामने रखेंगे, उसके आंसर्स को भी सामने रखेंगे और बात करेंगे। एक पेपर को पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर के मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्या करें कि पास हो जाए, उसका भी रास्ता दिखाएंगे। इवोल्यूशन के लिए बोर्ड इस बार क्या इंतजाम कर रहा है और इस बार क्या गाइडलाइन रहने वाली, उस पर भी अभी रोशनी डालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, एडमिशंस आपके जो आपने अक्टूबर के लिए लिए हैं 2025 के, इसका एग्जाम चालू होगा। नॉर्मल रूटीन में ये रहेगा, जो पिछले बार अप्रैल का पैटर्न था वही रहेगा। फर्क इतना कि इवोल्यूशन में इस बार थोड़ा सा और भी नॉर्मल सी बरतने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड ऐसा सोच रहा, अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी मीटिंग होगी जब पेपर चालू होगा। तो पेपर चालू होगा, उसके आसपास 1-2 दिन में मीटिंग हो जाएगी, इवोल्यूशन टीम को लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन हो जाता है उसके 10 डेज के बाद फर्स्ट पेपर इवोल्यूशन के लिए आ जाता है। 10 डेज के बाद स्पॉट पर इवोल्यूशन के लिए आ जाता है, इवोल्यूशन स्पॉट हो जाती है। हम आपको बता रहे कि हर एक इवोल्यूशन पर नजर रखेंगे, हर एक इवोल्यूशन कैसे कॉपी होती है वो भी बताएंगे। आप उसकी नजर से लिखने की कोशिश करना, उसकी नजर से ही अपनी तैयारी करने की कोशिश करना। देखो, जैसे 14 का पेपर होगा, उसके 10 डेज के बाद 24 को इसकी कॉपियां चेकिंग चालू हो जाएगी। हर यहां से बंडलिंग होगी, एक सर्टेन एरिया पे पहुंचेगी, वहां पर इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। वहां फैकल्टीज बुलाए जाएंगे, वहां टीचर्स बुलाए जाएंगे, जो उनके लिस्ट में टीचर है उनको बुलाया जाएगा और कॉपियां इवोल्यूट किया जाएगा। इवोल्यूशन में गाइडलाइंस अभी इस बार क्या रहने वाला है, चूंकि डायरेक्टर बदल गया, अब उसकी गाइडलाइंस क्या रहने वाली है, वो क्या बोलने वाले, वो सब हमारी टीम सुनेगी। सुनने के बाद फिर ये बात बाहर निकल के आएगी कि कैसे करेंगे। हम लोग भी आपको उसके हिसाब से अलर्ट कर देंगे, ताकि आप जब एग्जाम लिखें, एग्जाम में राइटिंग वर्क करें, तो आप उसके हिसाब से सतर्क रहें। एक बात मैं आपको समझा देता हूं, आप नकल कर रहे हो या कुछ भी करो, एक से समझ लेना, शुरू की एक लाइन आप अपने हिसाब से बना के लिखना, कॉपी करके नहीं लिखना, नहीं तो आप फंसोगे। मास कॉपी हो रही है, यूएफएम का केस लग रहा है, अनफेयर मींस का, तो इन चीजों से बच के रहिए। आपको डिबार किया जा सकता है, आपको अगले एग्जाम के लिए रोका जा सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। ब्लैकलिस्ट पूरा सेंटर हो सकता है, सामूहिक नकल के रूप में यह सब बंद हो सकता है, इसलिए आप इन चीज से बच के रहिए। कर क्या रहे हैं उसको समझदारी से करिए, अपने थोड़ा सा अकल एक लाइन भी जरूर लिखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज अपने आप में बना के लिख लीजिए,
थोड़ा चेंज करके लिखिए अगर लिख भी रहे तो। वैसे तो ये करना लीगल नहीं है और सही भी नहीं। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस हो और अच्छी तरह से एग्जाम दे, सेंटर कोई सा भी हो, डरने की क्या बात है। प्रैक्टिकल हो गया, थियरी एग्जाम पर फोकस। 14 से पेपर चालू है। जो मेन पेपर है, आपको पता है कि अक्टूबर पूरा जा रहा है, नवंबर में भी पेपर जा रहा है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अक्टूबर में ही होता है, नवंबर में क्यों? अरे आप डिसाइड नहीं करोगे, बोर्ड डिसाइड करता है। बोर्ड को पता है कि दिसंबर के एंड में रिजल्ट देना है, पेपर कहीं तक भी लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, वो अपनी सुविधा देखते हैं, आपकी सुविधा नहीं देखते। आप बोलोगे नहीं मेरे को अक्टूबर में ही पेपर क्यों नहीं दे दो, अरे बोर्ड डिसाइड करेगा, आप थोड़ी डिसाइड करोगे डेट्स को। तो इस तरह की जिद नहीं करने का, जो काम है वो बोर्ड का काम है। 2-4 दिन 10 दिन ऊपर नीचे होगा सब्जेक्ट वाइज, जो हो चुका ऑलरेडी। एनआईएस स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जो रजिस्टर्ड है बच्चे, अप्रैल का एडमिशन बंद हो गया। अक्टूबर नवंबर 2026 का एडमिशन चालू हो गया। अप्रैल का एडमिशन बहुत स्ट्रिक्टली 15 को बंद हो गया। 16 ऑनवर्ड अब ये जो एडमिशन है वो अक्टूबर नवंबर 2026 का चालू है। अप्रैल 2026 का एडमिशन पूरी तरह बंद हो गया। स्टूडेंट इसके बारे में क्वेरी ना करे। बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, डेट को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल चल रहा है। एडमिशन एमआईएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेके हर बोर्ड में स्ट्रिक्टनेस है। एक सर्टेन लेवल डेट है, उस डेट के बाद एक्सटेंशन अब नहीं मिल रही है, तो आप अलर्ट रहिए। अप्रैल 2026 का एनआईएस में एडमिशन बंद हो गया है। कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। कब लेगा? एडमिशन अभी लेगा, मगर वो अक्टूबर नवंबर 2026 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से, जो एडमिशन मिल रहा है वो अप्रैल 2026 के लिए नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेरी था क्या अप्रैल 2026 का एडमिशन हो सकता है क्या, हमने उनको बता दिया कि अभी पॉसिबल नहीं है, बंद हो गया। वो लेट से लेट पेमेंट वगैरह सब कुछ बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ अभी अक्टूबर नवंबर 2026 का एडमिशन चालू है। एक बात क्लियर होगी कि जो डेट शीट है वो आ चुकी है, और जो हॉल टिकट है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा। एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जाएगा 18 नवंबर तक। रिजल्ट 20 दिसंबर ऑनवर्ड मिलेगा, लास्ट ऑफ द दिसंबर मिलेगा, दिसंबर के लास्ट में मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। डीजी लॉकर में रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो, एग्जाम्स कैसे करते हो, और उसके आगे की प्रिपरेशन आप कैसे कर पाओगे। इन चीजों को समझ के चलो, इन चीजों को करके चलो, इन चीजों को आगे ले जाके करो। कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करो कि कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। इन चीज को बहुत ध्यान से आप करिएगा। रही बात एग्जामिनेशन सेंटर की, हमने आपको क्लू दे दिया। 90% सेंटर गवर्नमेंट सेंटर रहने वाले, जहां नहीं मिलेंगे वहीं प्राइवेट सेंटर मिलेंगे, वो भी रेप्यूटेड ब्रांड मिलेंगे। छोटे मोटे जो बनते थे सेंटर, वो बोर्ड हटाने की तैयारी में, देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है। प्राइवेट सेंटर को कम से कम देने की कोशिश करेंगे, जो आपके फेवर में नहीं है। बोर्ड यही सोच रहा है कि केंद्रीय विद्यालयों को प्रायोरिटी पर रखो, नवोदय को सेकंड प्रायोरिटी पर रखो, गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेजेस को प्रायोरिटी पर रखो, और माहौल को टाइट कर दो ताकि स्टूडेंट नकल या चीटिंग के प्रोसेस को कम कर पाए। देखते हैं उसका सक्सेस क्या रेट रहता है, बोर्ड कितना हद तक सक्सेस हो पाता है, और आपके लिए क्या फेवरेबल रह सकता है, वो सब आप देखो अपने सेंटर को लेकर के। हॉल टिकट के लिए फिलहाल हमने आपको बोल दिया फर्स्ट वीक में आएगा अक्टूबर के, अभी नहीं आएगा, इस मंथ में बिल्कुल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम जब तक चलना, जब तक आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मिलेगा, क्योंकि सेंटर ये टू बी डिसाइड, अभी डिसीजन नहीं हुआ सेंटरों का। सेंटरों की लिस्ट बोर्ड के पास है, उस पर वर्कआउट हो रहा है। नंबर आप स्टूडेंट को एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। अक्टूबर में स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए सेंटर भी लिमिटेड चाहिए, और वो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का सेंटर उनको मिल सकता है, इसलिए वो ज्यादा काम करें। अप्रैल में स्टूडेंट्स ज्यादा होते तो गवर्नमेंट के सेंटरों से काम नहीं चलता है, उनको प्राइवेट सेंटर की तरफ भी जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल को भी सेंटर बनाना पड़ता है, वो आपके फेवर में कहीं ना कहीं चला जाता है। अक्टूबर में स्टूडेंट वही है जो किसी बोर्ड में फेल हुए, एनआईएस में खुद के फेल हुए, तो ये फेल कैंडिडेट मैक्सिमम अक्टूबर में होता है, नॉर्मल कैंडिडेट बहुत कम होता है, रेयरली ही होता है। इसलिए इन चीज को समझ के चलो। अगर आप एनआईएस में एडमिशन चाहते हो, आप हम लोग की मदद चाहते हो, आप चाहते हो सिक्योर पास हो जाए, हम लोग देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल को आप कर पाओगे, किसकी तैयारी हो पाएगी, कितनी मदद आपको हम लोग दे पाएंगे। आप हम लोग उससे बात करो, हम लोग आपको एडमिशन देंगे। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है,
फिर भी मैं बोल देता हूँ 9871070307। आप इसके व्हाट्सएप नंबर पर जाओ, अपने मैसेज टाइप करो। हम लोग अगर जरूरत पड़ी लगे कि कॉल है तो कॉल भी मांग सकते हो। हम लोग देखेंगे आपकी प्रॉब्लम पहले क्या है, फिर आपको कॉल बैक भी कर सकते हैं। करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ सुलझाने वाला है तो जरूर सुलझाएंगे और कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता आपके लिए निकालेंगे। जो बच्चे 12 पास हो गए वो चाहते हैं कि हम अभी से जॉब करें, कुछ अच्छा करें, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करें। तो बीए ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन कर लिया है। ए नैक यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी को ही मिलेगा, वही करा पाएंगे इन कोर्सेज को। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी और साथ में बीबीए एमबीए का भी प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। बीए और एमए दोनों इन्वॉल्व है। लाइब्रेरी साइंस बीलीपी इसके अंदर आ चुकी है और भी कोर्सेस इसके साथ है। आप हम लोगों से बात कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल सपोर्ट सारा हमारी तरफ से आपको मिलेगा। हमारी टीम आपको टेक्निकल सपोर्ट करेगी। फेल होने का कोई सवाल नहीं होता है। कैसे करना है, कितना करना है, स्टडी मटेरियल भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। आईडी, पासवर्ड, एवरी टाइम आपको हम लोग प्रॉपर आपको गाइड करते रहेंगे। कभी भी फेल होने का कोई चांस नहीं है। 10th क्लास में एग्जाम देना है, 12th क्लास में एग्जाम देना है, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। एनी टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर एडमिशन थ्रू अस है तो हम लोग एडमिशन में मदद करेंगे, आपके असाइनमेंट में मदद करेंगे, प्रैक्टिकल में मदद करेंगे, टोटल ओवरऑल मदद मिलेगी जो आप चाहते हो। अगर आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, वापस से पढ़ाई करना चाहते हो, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। 100% आपकी मदद करेंगे। 10th क्लास वापस से करना, मदद करेंगे। 12th क्लास वापस से करना, मदद करेंगे। ग्रेजुएशन में इनरोल्ड होना, उसमें मदद करें। पढ़ाई बीच में छोड़ दी, क्या करें, किसी प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, कुछ रास्ता निकल, बात करो, देखते कितना क्रेडिट यूनिवर्सिटी दे सकती है, उसके आगे का कितना सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा, वो सब बात करके आपके लिए रास्ता निकालेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ क्लोज एसोसिएट है, बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या रास्ता निकलेगा, क्या हल निकलेगा, यूनिवर्सिटी रास्ता सुझाएगी। आप हम लोगों से बात करो। आपने कभी भी पढ़ाई छोड़ी, कहीं भी छोड़ी, किसी भी हालातों में छोड़ी, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिवाइव करने के तरीके ढूंढेंगे। कितना रिवाइव कर सकते हैं, कैसे रिवाइव कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के बात करेंगे, बोर्ड के साथ बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के बात करेंगे। क्या रास्ता निकलेगा, वो कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकाल के देंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आपके लिए करके देंगे। ये मान के चलो, हम लोग एक लंबे समय से यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में, बोर्ड के एजुकेशन में बैठ के देखते हैं। सीबीएसई को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, एनआईएस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या आपके लिए चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, कैसे आप एग्जामिनेशन को क्रॉस कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के बातचीत करते रहते हैं और रास्ता आपके लिए निकाल के देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग जवाब जरूर देंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका हॉल टिकट प्रैक्टिकल का नहीं आया, एडमिशन फीस दिया था कि नहीं, एग्जाम फीस जमा किया था प्रॉपरली कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली किया था कि नहीं, इसमें मदद करने को तैयार है, बशर्ते अपने डिटेल्स शेयर करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।